हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हैं 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। इससे पहले भी हमने अप टू 5th क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज डाउनलोड किए हैं। तो ऊपर आपके राइट हैंड साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो तक जा सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके भी आप वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अगर एक लिक्विड ड्रॉप है तो उस ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेशन है ये। तो पहले देखते हैं कि ड्रॉप हमको ऐसे दिखेगा, और अगर हम पॉसिबिलिटी रखते हैं इसके एक्सपेंशन की, तो जो एक्सपेंशन होगा वो डेल्टा आर एक्सपेंशन होगा इसमें। एंड ओरिजिनल जो इसका रेडियस है दैट इज आर। ये पी आई इंटरनल प्रेशर है एंड पी नॉट ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में ड्रॉप क्योंकि स्फेरिकल है तो जो पी आई इनसाइड प्रेशर ड्रॉप का पी आई विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेडियस में इंक्रीज हो रहा है आर से लेके डेल्टा आर तक का। तो जो इनिशियल एरिया होगा स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो फाइनल एरिया जिसमें आर और प्लस डेल्टा आर इंक्लूड हो जाता है, रेडियस हम यहां से लेके यहां तक लेंगे, तो वो जो एरिया में एक्सपेंशन आया है A2 उसके लिए एरिया 4 पाई एंड आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर होगा। अगर हम डिफरेंस इन कितना चेंज आया है एरिया में हम डिफरेंस निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे वैल्यू आपके ऐसे आप कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसमें से जो ये एक्सप्रेशन का टर्म है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा आर की जो वैल्यू है दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो और स्मॉल हो जाती है वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर देता है। तो फाइनली जो हमको डेल्टा ए मिलता है, चेंज इन एरिया मिलता है 8 पाई आर डेल्टा आर। अब आप देखते हैं कि जब ये स्फीयर में ड्रॉप में एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना वर्क डन करता है। दिस ऑल्सो वी नो दैट दिस इज स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन है जो ड्रॉप का इनटू एरिया हमने चेंज इन एरिया अभी ऊपर कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। इसके बाद हम फोर्स कॉजेज इंक्रीज इन एरिया तो वर्क डन कितना होगा वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसमें फोर्स और आपका वर्क का रिलेशन है। तो ये हमने यहाँ पे तो हमने वर्क डन सरफेस टेंशन के रेफरेंस में लिखा है, यहाँ पे हम वर्क डन फोर्स के रेफरेंस में लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स अप्लाई जो किया हमने, जो वर्क डन हुआ है तो उसने कितना डिस्प्लेस किया है ड्रॉप को। तो फोर्स इज गिवन बाय, अब यहाँ पे क्योंकि प्रेशर के टर्म में हम पढ़ रहे हैं तो फोर्स इज गिवन बाय एक्सेस प्रेशर। अब ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये कौन दे रहा है, फोर्स जिससे ये वर्क डन हुआ है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जो इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस। तो यहाँ पे इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर, तो माइनस के टर्म में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म पुट करेंगे एंड पॉजिटिव में इंटरनल वाला टर्म, और ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू है जो एफ की, ये वैल्यू हम इस वर्क डन में पुट करके, क्योंकि वर्क डन इक्वेट करना है हमको सरफेस टेंशन वाला और फोर्स वाले, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है 2, ये इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने में एक तरफ हमारा सरफेस टेंशन वर्क डन आया जो एरिया सरफेस टेंशन वाला, और एक साइड जो वर्क डन है वो है फोर्स प्रोड्यूस हुआ था जब एक्सेस प्रेशर से। तो नाउ पी आई माइनस पी नॉट का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल करके, और ये डिफरेंस हमको मिलेगा। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप विल बी 2T डिवाइडेड बाई आर, मतलब इतना 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई जो उसका रेडियस है, ओरिजिनल जो रेडियस था इनिशियल उतना। तो ये एक्सप्रेशन मिलता है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। 7th क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन जो शो करेगा हमको कि मास कंजर्व्ड रहेगा फ्लूइड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पे ए इज एरिया, A is area,
and V is velocity. Okay, so this is constant. Now we know that velocity is equal to distance upon time. तो हमने distance upon time का value इस expression में यहाँ पे put किया A पे, तो this is also constant. अब आप देखिए कि this is area and this is distance. area and distance ये multiply होके volume बन जाते हैं. एरिया मीन्स अगर एल स्क्वायर इंटू एल हम लेंगे तो वो एल क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता है. मीन्स इससे कनेक्टेड ये दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. डीवी बाई डी टी को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. यहां पे लिखा है मैंने, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज द ब्रॉडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड दिस इज नैरोवर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और ये इनके बीच का डिस्टेंस है. तो यहां से क्वेश्चन इज कि लिक्विड क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो जितना मास यहां से फ्लो हो रहा है उतना ही मास यहां से भी फ्लो होगा. मींस एरिया कम और ज्यादा होने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. बस हमको ये प्रूव करना है, इसमें ये ड्राइव करना है. तो आगे देखते हैं. जो मास डीएम पासिंग डिस्टेंस dx इज इक्वल टू जितने क्रॉस सेक्शन एरिया को मास dm क्रॉस कर रहा है, कितना डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, dx डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है. तो मास वी नो दैट मास इज इक्वल टू डिस्टेंस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो वही टर्म्स हम लाए हैं इसको, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो ये यहां पे इस वैल्यू को हम डाइल्यूट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा कि dm इज इक्वल टू जितना मास फ्लो हो रहा है उतना ही वॉल्यूम है, या जितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रॉडर और नैरोवर, उतना ही मास भी उसको क्रॉस कर रहा है. तो ये जो एक्सप्रेशन है हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें. dv बाई dt जो कि वॉल्यूम फ्लक्स था, अब ये मास फ्लक्स बनेगा dm बाई dt. कितना मास पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है, तो वो एक्सप्रेशन dv बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो dm बाई dt भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब जो मास फ्लो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. इट रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर फ्लूइड. 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी कैपिलरी एक्शन. तो फॉल ऑफ लिक्विड एंड राइज ऑफ लिक्विड एक्सप्लेन करेंगे हम इसमें. यहाँ पे फॉल ऑफ लिक्विड क्या पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो इस केस में जो मेनिस्कस है दैट इज कॉन्वेक्स. नाउ ये मेन एक्सप्रेशन है. जब आपको लर्न कैसे करना है, तो लर्न करने के लिए ये वाला मेन एक्सप्रेशन है कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन ऑन कॉन्वेक्स साइड. तो यहाँ पे कॉन्केव साइड ये वाला साइड है, मतलब बी वाला साइड है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए वाले साइड में प्रेशर. और आगे फिर हमको ड्राइव करना है इसमें. तो प्रेशर बी वाले साइड ज्यादा है देन ए वाले साइड. नाउ ए सी एट द सेम लेवल. यहाँ पे देखो ए और सी इनका सेम लेवल है, तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर भी सेम होगा. पी ए इज इक्वल टू पी सी. फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. बिटवीन पॉइंट सी डी सरफेस इज प्लेन. अब सी डी की बात अगर हम करें तो सी डी पे भी प्रेशर सेम होगा क्योंकि एक ही प्लेन है सी डी का. नाउ फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस बी डी, अभी क्योंकि पी बी जो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ग्रेटर है ए से. अब ए क्योंकि डी को इक्वेट कर रहा है, तो इसका मतलब जो डी पॉइंट पे भी प्रेशर होगा वो पीबी पे ज्यादा होगा, पीडी पे प्रेशर कम होगा. ठीक है, तो ये मिल गया हमको एक्सप्रेशन. अब फिर से फिगर में चलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा. तो ऐसे तो हो नहीं सकता है, वो एक लेवल पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए दोनों पॉइंट पे, तब ये स्टेटमेंट आएगा ये वाला. बी एंड डी एट द सेम लेवल, देयरफॉर इट शुड बी पी बी इज इक्वल टू पी डी. ऐसा होना चाहिए. इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रेशर मर्करी फ्रॉम द कैपिलरी ड्रॉप्स डाउन. इसलिए प्रेशर मेंटेन करने के लिए कैपिलरी ड्रॉप डाउन हो जाती है. अभी देखो ये ड्रॉप हो गई, यहां से ड्रॉप हो गया, अब इनका प्रेशर सेम हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेशर इक्वेट करने के लिए मर्करी फॉल होता है इस केस में. अब राइज का अगर हम बात करें कि राइज, अगर लिक्विड राइज में हम कैसे इसको शो करेंगे एक्सप्रेशन को, तो इस केस में भी यही है, सेम प्रेशर्स जो इक्वेट करते हैं. अब इस केस में फिर से यहां से ये वाला पॉइंट लेंगे कि कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्वेक्स साइड. तो यहाँ पे कॉन्केव साइड ये वाला है, ए वाला साइड, ये वाला. तो पी ए जो प्रेशर ए पॉइंट पे ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू प्रेशर बी पॉइंट. अब यहां पे भी हम देख रहे हैं कि पी सी और पी डी ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा. पी सेम इन बोथ साइड ऑफ प्लेन. ठीक है, क्योंकि जो सी वाला प्रेशर है वही तो डीपी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो
ये इक्वल होगा, और क्योंकि ए सी एक लेवल में है तो इनका भी प्रेशर इक्वल होगा, और ये सारे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पी बी लेस है, पी ए ज्यादा है। अब पी ए क्योंकि पी डी के भी इक्वल है, तो पी डी डी पॉइंट पे प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पी बी। फिर से हम फिगर में आते हैं, लेकिन ये सेम लेवल पे है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि प्रेशर आपका ये पॉइंट जो है हमारे दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेम लेवल पे, लेकिन ये इक्वल नहीं दिख रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम पी लिक्विड राइजेस इन दी कैपिलरी। तो क्या करेगा लिक्विड, यहाँ पे पीबी क्या करेगा, पीबी राइज करेगा। जब ये राइज करेगा, यहाँ पे कॉलम में राइज करेगा, तो अब ये प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। नाउ ये इक्वेट करेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये राइज करेगा तो यहां से फॉल होगा लिक्विड का। तो अब स्टेटमेंट आएगा आपका कि बट पी एंड डी एट द सेम लेवल इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रेशर लिक्विड राइज इन कैपिलरी टिल दी पी डी और पी बी इक्वल नहीं हो जाते, तब तक लिक्विड राइज करेगा, उसके बाद लिक्विड स्टॉप हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉन्केव मेनिस्कस। तो हमको कॉन्केव मेनिस्कस है जैसे वाटर में, उसका एक्सप्रेशन कैपिलरी राइज के लिए उसका एक्सप्रेशन हमको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए, दिस इज वाटर और ये राइज किया है यहाँ पे, एंड दिस इज द मेनिस्कस ऑफ वाटर। नाउ वी नो दैट आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट पे जो फोर्स है, फोर्स टेंजेंशियल होता है पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसका जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन ये इसको टच करते हुए, आपका टच करते हुए इस पॉइंट को जहां पे लिक्विड वाटर और ग्लास कांटेक्ट में है, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, और यहाँ पे आपको एफ टी टेंजेंशियल फोर्स आपको इधर और इस वाले साइड पे भी इस डायरेक्शन में जाएगा। एफ टी को, दोनों साइड के एफ टी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे उसके दोनों कंपोनेंट में, तो हमको, क्योंकि अभी यहाँ पे एंगल थीटा, तो एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा, एंगल थीटा यहाँ पे, एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा एफ टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ टी साइन थीटा। सेम वे हेयर ऑल्सो, एफ टी साइन थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी कॉस थीटा। अब क्योंकि कैपिलरी राइज के लिए एफ टी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड एफ टी कॉस थीटा ही जो इस कॉलम में, कैपिलरी के कॉलम में जो वाटर का मास है, उसका जो वेट है, उसके वेट को जो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसको बैलेंस करता है। कौन करता है, ft करता है एक्चुअल में बैलेंस, ठीक है। तो f साइन थीटा हम ये डेरिवेशन में नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ft कॉस थीटा का रोल है, इसका डायरेक्शन है अपवर्ड, और mg का डायरेक्शन, वेट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, वेट ऑफ दिस कॉलम डाउनवर्ड। बस उन दोनों को बैलेंस करके आपका फॉर्मूला बन जाता है, जो हमारा कैपिलरी राइज के लिए जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करना कैसे हमको। एफ टी है फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, जिसका जो फॉर्मूला है वो है टी डी ए, हम पढ़ते थे टी ऑन एन चेंज इन एरिया, टी डी ए। तो यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे वो आपका ऊपर से अगर हम देखते हैं कैपिलरी ट्यूब को, तो एरिया ऐसे दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस जितना है, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमको एफ टी के लिए, टी इंटू 2πr। एफ टी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ये हमने बता दिया, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी साइन थीटा में एफ टी साइन थीटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी एक्शन। एफ टी वर्टिकल मीन्स एफ टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, एफ टी वर्टिकल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये है टी कॉस थीटा इंटू सर्कमफेरेंस 2πr। तो एफ टी वर्टिकल के लिए एक ये वाला एक्सप्रेशन है। फिर जो अपवर्ड फोर्स है वो बैलेंस करता है वेट को, अपवर्ड फोर्स वेट को बैलेंस करता है, mg को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ टी वर्टिकल का ये एक्सप्रेशन था, और g जो है हमारा वो ये g है। और अगर हम m की बात करते हैं तो अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये है यहाँ पे रो, एंड दिस इज वॉल्यूम। पाई आर क्यूब होगा, एक पाई आर स्क्वायर, और h हमने हाइट लिया है इसमें, जो थर्ड डायमेंशन लिया है तो उसको हाइट लिया है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ से हम h का वैल्यू मीन्स एक्सप्रेशन जो है हमारा फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, कितना हाइट राइज कितना हाइट फॉल हुआ वो
ड्राइव हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. तो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देखते हैं. 10th क्वेश्चन है फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो. हमको प्रेशर फाइंड करना है 200 मीटर बिलो. सपोज यहां पे इस पॉइंट पे 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन. ये ओशन है, इसके 200 बिलो फाइंड करना है हमको प्रेशर. इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 atm, तो ऊपर जो फ्री सरफेस का जो प्रेशर है वो 1 atm है, तो हमको P इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. तो इजी है. प्रेशर आपका सी लेवल पे 200 आपके डेप्थ में जो प्रेशर है उसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है. ये फॉर्मूला जो हमको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. और P, हाँ आपको थोड़ा एक और चीज देखना है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डेप्थ है नीचे डाउनवर्ड जो H दिया हुआ है वो 200 मीटर SI यूनिट है, और यहाँ पे डेंसिटी भी हमको SI यूनिट में दी है kg मीटर क्यूब. तो फिर यहाँ पे हम 1 atm नहीं ले सकते, हमको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसलिए हमने इसको 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. तो हमने पास्कल में कन्वर्ट किया इसको. ठीक है, तो बस इतना करना है, बाकी सिंपल है कैलकुलेशन. वैल्यूज पुट करेंगे. डेंस यहाँ पे P0 ये पास्कल में पुट किया हमने, प्लस 200 मीटर H, और यहाँ पे डेंसिटी और G का वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करके ये आंसर आएगा. 11th क्वेश्चन. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter. Suppose यहाँ पे ये इनपुट पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, तो इसका जो एरिया आपका है वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी. ठीक, इतना. यहां पे आप इसको एक पुश दे रहे हैं, यहां से आप इसको पुश दे रहे हैं, और ये पाइप के थ्रू जाके एक बिगर जिसको हम कहते हैं स्लेव सिलेंडर, ये सपोज मास्टर सिलेंडर है, यहां से आपने पुश दिया, एंड आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स एक बहुत बड़ा आपका यहाँ पे एक पिस्टन है, इतना बड़ा, उसका एरिया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब. इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, इनपुट पे आप फोर्स दे रहे हैं, यहां पे फोर्स दे रहे हैं 25 न्यूटन. ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट पिस्टन. तो आउटपुट पिस्टन को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या उस पे जो वेट है वो कितना होगा, वो बताना है हमको. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्यों पूछ रहे हैं ऐसे. तो ये वाले एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझेंगे, दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि F1 हमने क्या किया, जो स्मॉल एरिया वाला A1 स्मॉल एरिया वाले पिस्टन पे हमने फोर्स अप्लाई किया F1. तो जो लार्जर सरफेस एरिया वाला पिस्टन था उस पे कितना फोर्स उसको एक्सपीरियंस हुआ, F2 फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और F2 फोर्स बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, F1 के कंपैरिजन में. यहाँ पे कितना ज्यादा होगा, ये होगा F1 से A2 बाई A1 टाइम्स ज्यादा. ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे F1 कितना है 25. बस आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस पिस्टन पे, 25 न्यूटन, और आपको मिल कितना रहा है 1250 न्यूटन. तो करना कैसे है वो देखते हैं हम यहाँ पे. तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया मालूम है हमको. फोर्स के एक्सप्रेशन में फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनपुट पिस्टन के लिए, F2 इज इक्वल टू आउटपुट पिस्टन के लिए. ये एक्सप्रेशन हम रखेंगे. फाइनली हमको क्योंकि F2 फाइंड करना है तो वैल्यूज कैलकुलेट करके सिंपल ये वैल्यू आ जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity हमको दिया हुआ है, air का coefficient of viscosity दिया हुआ है. ठीक है, तो calculate viscous force हमको calculate करना है. तो अगेन आप देखिए viscous force कितना एक्सपीरियंस कर रही है ये ड्रॉप, बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है ये ड्रॉप, लेकिन कर रही है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है. तो इसमें भी यही है, डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद रेडियस इसका 1 डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस हो गया.
ठीक है, और हम 5 × 10⁴ मीटर इतना आर आ जाएगा, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। देन दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर देना है इसको। 13th क्वेश्चन, a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻⁻² meter square with a velocity of 2 × 10⁻⁻² meter per second। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम क्या है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 न्यूटन का, इज रिक्वायर्ड टू मूव मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट ऑफ एरिया, इसका एरिया कितना है, इसका है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और ये मूव हो रही है विद वेलोसिटी 2 × 10⁻⁻², वेलोसिटी से मूव हो रही है, और ये है कहाँ पे, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, ये ऑयल की लेयर है, ऑयल की लेयर है, जिसका कि जो dx है, डिस्टेंस है, थिकनेस है जो इसकी, ये 1.5 × 10⁻³ मीटर है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये जो मेटल की प्लेट है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एरिया का, यहाँ पे ये एक्चुअली जो हम लेयर्स को विस्कोसिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको भी एक तरीके से वाटर की एक लेयर के फॉर्म में हम ये ट्रीट कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तो हमको करना है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये वाटर लेयर के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, ये फॉर्मूला है, ईटा इज इक्वल टू फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई ए, एरिया कितना है, अगर यहाँ पे ये प्लेट नहीं होती तो यहाँ पे अगर कोई वाटर की लेयर या ऑयल फ्लूइड की लेयर होती तो उसका एरिया, वेलोसिटी किस वेलोसिटी पे जा रहा है, एंड dx होता है डिस्टेंस यहाँ से, मींस ग्राउंड से लेके, और कितनी थिकनेस है डिस्टेंस की। तो अगेन इसमें भी वैल्यूज पुट करके हमको बस कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कवर किए 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और 14th ऑनवर्ड्स मैं आपका वीडियो फिर से डाउनलोड करने वाली हूँ जल्दी, होपफुली कल। तो आपको अलर्ट मिलते रहें, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ये नोट करिए, आप जब भी वीडियोस के लिए बैठते हैं तो नोटबुक और पेन लेके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में नहीं हो, फिर देख रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। थैंक यू।